हय्या अलस्सलाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, इस्लामी नौजवान भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, गुज़िश्ता 2-3 जुमा के ख़ुतबों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने की फ़जीलत क्या है, उसका मकाम मर्तबा क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से उसकी खशियत से रोना कैसे आएगा, उसके असबाब क्या हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने अपने इल्म के मुताबिक बयान करने की कोशिश किया था। इंशाअल्लाह एक आखिरी शिक मैं मुनासिब समझता हूँ या आखिरी गोशा कि खशियत इलाही से रोने के कुछ नमूने और कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने आ जाएं। उन नमूनों को देख करके, उन एग्ज़ाम्पल्स को देख करके हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत को पैदा करें और उनके तरीक़े पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे आपके बल्कि तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर अपना इतना खौफ डाल दे जिस खौफ की वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी नाफरमानी की जुरात ना कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले एग्ज़ाम्पल जो पूरी कायनात के लिए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके सहाबे कराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, उलमा, आज तक कितना लंबा सिलसिला है और चंद मिनट के अंदर सारे तबके के नमूनों को बयान करना मेरे इल्म के एतबार से नामुमकिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबे कराम और उनके शागिर्द ताबईन और तबा ताबईन रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत से रोया करते थे। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के देखें, साहबे कराम की हयात तैयबा की वर्क गर्दानी करें तो आपको पता ये चलेगा कि वक्तन फ़ौक्तन नहीं बल्कि अक्सर रोया करते थे। आज के खुतबे जुमा के अंदर जो मुझे बयान करना, अल्लाह की खशियत से रोना। रोने के बहुत सारे असबाब हैं, रोने की बहुत सारी किस्में हैं, क्यों आदमी रोता है उसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से रोने के जो नमूने हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह मुझे बयान करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरुआत करते हैं, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल नमूना कुदवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। ये इस तरह का वाक़या या इस तरह के बयान करने वाले रुवात कई एक हैं, कई साहबे कराम हैं। कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ रहे थे, वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज़ आ रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। कैसी आवाज़, मिसाल देकर समझाते हैं, का अज़ाज़ीज़ रहा, जैसे चक्की में आटा पीसते हैं, आटा पीसते हुए, दाल पीसते हुए या चावल पीसते हुए जैसे चक्की से आवाज़ आती है, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से सीने से आवाज़ आती थी। रोने की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज़ आती थी। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजा में थे। जनाजे में थोड़ी ताख़ीर थी, कब्र तैयार वगैरह नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास में बैठ गए, सर नीचे करके। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद साहबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बका हत्ता बल्ला सरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रो रहे हैं, कब्रस्तान पे मौजूद हैं, जनाजा तैयार है, चंद वक्त दरकार है जनाजे को मिट्टी देने में, कब्र में उतारने के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ करके सर नीचे करके रो रहे हैं। देखने वाले ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रो रहे हैं कि आपके रोने की वजह से जमीन की मिट्टी गीली हो गई है, जमीन की मिट्टी तर हो गई है। बड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर उठाते हैं तो कहते हैं सहाबे कराम से, सुम्मा क़ाल या इख़वानी लिमिस्लि हादा फ़अइद्दू, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसी जगह आने के लिए तुम तैयारी करो। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का मंजर और कब्र का सीन सोच करके, देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की वजह से जमीन तर हो रही है। और बाद में सर जब उठाते हैं तो उन लोगों को जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा नाम ले ले करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इनको जन्नत की बशारत दे दो, ये फला है, इनको कह दो कि आज के बाद तुम कोई नेकी करो या ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत पक्की हो गई है। ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस जगह आने के लिए, कब्र में आने के लिए तुम तैयारी करो। यानी कब्र में जो अजाब होता है, कब्र के अंदर जो सख्तियां होती हैं, कब्र के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सख्त आजमाइशें होती हैं, उनको सोच करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हमारी और आपकी हालत क्या होती है? कब्रस्तान पे जाते हैं तो हमारी और आपकी हालत क्या होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड के लिए किसी का मुंह बंद नहीं होता है, और बात जो होती है वो दुनियादारी की बातें होती हैं। फोन आ गया है, एक बहुत बड़ा आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। ये कितने ऐसे लोग हैं जो जनाजे को अपने हाथ में लेके, ये दिल की सख्ती की अलामत है कि जनाजे को हाथ में लेकर कब्र में उतारने के लिए जा रहे हैं और फोन बज रहा, वहां से उठा के कह रहे हैं 10 मिनट रुको। और कितने ऐसे लोग हैं जो साइड में जाके बात करते रहते हैं। ये हमारा और आपका अलमिया है, ये हमारा और आपका तजजिया मुशाहिदा है मेरे भाइयों, कि कब्रिस्तान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जा करके खामोशी के साथ उसके मनाजिर को सोचते थे, और ये सोचते थे एक दिन मुझे भी आना है, जैसे आज इसको दफन करके जा रहा हूं, कल मुझे भी कोई दफन करने आएगा।
और जैसे मुझे कोई दफन करेगा उसको भी कल कोई दफन करेगा, और सबको यहां आना है। और वहां का डरावना मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच करके रोते थे, और हमारी और आपकी हालत क्या होती है? ये दिलों की सख्ती की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस बात की इजाज़त दे दे कि मैं अपनी अम्मी जान के लिए मग़फ़रत की दुआ करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे मना कर दिया, आप अपनी माँ के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुझे मग़फ़रत की दुआ करने की इजाज़त नहीं है, तो अल्लाह ताला मुझे अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दे। अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के पास पहुँचते हैं, फ़बका व अबका मन हौलहू। कब्र पे पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो सहाबे किराम थे वो भी रोने लगे। काफी देर तक ये मंदिर रोने जैसा बन गया, रोने वाला मंदिर बन गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ऐ मेरे सहाबे किराम, तुमसे मेरी गुजारिश है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो। अल्लाह अकबर। तुम लोग कब्रिस्तान जाया करो, सिर्फ मुर्दे को लेकर के नहीं, सिर्फ जनाजे को लेकर के नहीं, सिर्फ मैयत को लेकर के नहीं, सिर्फ 15 शाबान को नहीं, बल्कि तुम अक्सर कब्रिस्तान जाया करो। फजूरुल कुबूरा, कब्रिस्तान की अक्सर जियारत करो। फइन्हा तुज़क्किरुल मौता, क्योंकि वहां जाता आदमी तो कब्रिस्तान उसको उसकी मौत याद दिलाती है। हमको और आपको मौत याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फतुज़क्किरुल मौता, कब्रिस्तान की जियारत करने से मौत याद आती है, अपनी कब्र याद आती है, अपनी कब्र की मिट्टी याद आती है, अपने ऊपर डालने वाले जो हाथ होते हैं वो हाथ हमको दिखते हैं, और हमको जो तख्तों के नीचे छुपाया जाता है, बारिश के सीजन में गीले में डाल दिया जाता है, देखने में सफेद कपड़ा गंदा हो जाता है। मौत, अगर आदमी कब्रिस्तान जाए तो उसको अपनी मौत याद आती है, अपनी कब्र की काली कोठरी याद आती है। और अगर नहीं आती है किसी को तो इसका मतलब यह है कि उसके सीने के अंदर वो दिल नहीं है, दिल जैसा पत्थर है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं पहले अपने आप को नसीहत करता हूं, उसके बाद आप तमाम भाइयों को नसीहत करता हूं कि अल्लाह के वास्ते कब्रिस्तान जाएं तो बात ना करें। मैं गुनाह नहीं कह रहा हूं, मैं हराम का फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन कब्रिस्तान जाएं तो किसी कब्र को अपने सामने रख करके थोड़ी देर के लिए सोचें, ये फला की कब्र है, ये फला की कब्र है, उसकी क्या हालत है। और मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां जल्दी जल्दी कब्र खोदी जाती है, देहात के अंदर, गांव के अंदर ऐसा नहीं होता है। शहरों के अंदर कब्र खोदी जाती है तो वहां उससे पहले जो मैयत दफन की जाती है उसकी हड्डियां भी आ जाती हैं, सर के बाल भी आ जाती हैं, खोपड़ियां भी आती हैं। नहीं देखे आपने? उनको भी जरा जाके देख लिया करें, देख लिया करें। अल्लाह के बंदे, दिल पसीज जाएगा कि ये कौन है आदमी, ये अब्दुल्लाह, ये अब्दुल रहमान है जिसको 4 साल 5 साल पहले हमने इसको दफन किया था, अपने हाथों से गुस्ल दिया था, कंधों पे उठाया था, यहां लाके दफन किया था। वो हमारे साथ 4 साल पहले 5 साल पहले कहां कहां रहता था। आज ये उसकी ये खोपड़ी है, उसका ये हाथ है, उसकी ये हड्डी है, याद करो मेरे भाइयों, तो जाके हमको और आपको कब्रिस्तान जाकर के मौत याद आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र जाते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह की खशियत से रोते थे ज़ारो के तार। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नहीं, बल्कि आप ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आखिरत की बात आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से तुमको मौत याद आती है, आखिरत याद आती है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कुरान करीम की आयत पढ़ा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि इन्नहुन्ना ज़लल्न कसीरम मिन नासी, ए अल्लाह, यानी बाद मुफस्सिरीन ने, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से ये कहेंगे, क्या कहेंगे? रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ए अल्लाह, इन बुतों ने, इन मूर्तियों ने मेरे इन उम्मतियों को गुमराह कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला, इन बुतों ने, इन देवी देवताओं ने गुमराह कर दिया है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी,
अल्लाह इसके बावजूद जिन लोगों ने मेरी बात मान लिया, तेरी तौहीद का इकरार कर लिया, मुझे तेरा रसूल मान लिया, मेरे बातों पर चले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला उसका ताल्लुक मुझसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में ऐसा कहा। उसके बाद फिर एक आयत पढ़ते हैं और कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं जो मेरी बातों को नहीं माने, गलतियां किए, गुनाह किए, पाप किए, जराइम किए, अल्लाह अगर इनको तू सजा देता है, व इन तुअज़्ज़िबहुम, और अगर तू इनको अजाब देता है, फ़इन्नहुम इबादुका, तो अल्लाह ये तेरे ही बंदे हैं। यानी नरमी का थोड़ा सा मादा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के ताल्लुक से इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर इनको तू अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर इनको तू माफ कर देता है तो अल्लाह ताला तू बहुत ताकत वाला है और बहुत हिकमत वाला है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आने लगी। हदीस के अल्फाज मेरे भाइयों, फरफ़अ यदैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठा लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में और कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका, ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में जो सफाई देना था दे दिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो सफाई देना था अपनी उम्मत के बारे में दे दिए, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका, और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं की लाज रखता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनहगारों के गुनाहों की लाज रखता है। तो जब गुनहगारों की आंसुओं की लाज रखता है रब्बुल आलमीन, तो अपने इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसुओं की कदर क्यों नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हाथ उठा के कह रहा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अर्श अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज दिया, ए जिब्राइल जल्दी से जाओ जमीन पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरा जाके देखो वो रो क्यों रहे हैं, जबकि अल्लाह को सब पता है। जाके देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप क्यों रो रहे हैं, आपको किस चीज ने रुलाया है, रोने की वजह क्या है। कहा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम रो इसलिए रहा हूं कि मैदान महशर का जो मंजर होगा, कयामत के जो सीन होंगे बड़े ही दिलखराश और बड़े ही हौलनाक होंगे। ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम रो इसलिए रहा हूं कि मेरी उम्मत का क्या होगा, पता नहीं मेरी उम्मत के साथ अल्लाह का क्या बर्ताव होगा, क्या अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ सलूक करेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये रोने की वजह मालूम करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला अपनी उम्मत के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में क्या होगा। अल्लाह ताला सब जानता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा भेजा और जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत सुना दो और कह दो, फकुल इन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिका, जाके कह दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोए नहीं, आप हमारी उम्मत को लेके रोए नहीं, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, आपकी उम्मत के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। उस बर्ताव को देख करके, उस सलूक को देख करके आप राजी हो जाएंगे। आपको आपकी उम्मत के बारे में हम क़यामत की रुसवा, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोते थे, हमारे ऊपर अजाब ना हो, हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत के दिन सख्तियां ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब ना हो, इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे मेरे भाइयों। और हम और आप अपने लिए नहीं रो पा रहे हैं। अफसोस ये है हम अपने नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आंसुओं के चंद कतरे नहीं बहा पा रहे हैं, और अगर बहाते हैं तो मेरे भाइयों वो बराए नाम होता है। उसकी बहुत सारी बुनियादी वजह ये हैं, बहुत सारी बुनियादी वजह हैं जो हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद नमूने मैंने आपके सामने रखा। किन किन सहाबे कराम के वाक़यात को बयान करूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सेहन में एक मस्जिद बना लिए थे। मस्जिद बनाने का मतलब 1.5 ईंट वाली मस्जिद नहीं, मस्जिद बनाने का मतलब ये कि वहाँ नवाफिल का एहतमाम करते थे, वहाँ कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करते थे। जो इज्तिमाई इबादतें नहीं हुआ करती थी, जो इनफरादी इबादतें होती थी, जो तन्हाई की इबादतें होती थी, जो अकेले की इबादतें होती हैं, वो इसी जगह पर ख़ास किए थे, वहीं नवाफिल के पढ़ा करते थे, वही कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। कहती हैं कि हमारे वकान अबू बकर रजुलन बक्कान, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा रोने वाले थे। रजुलन बक्कान, बहुत यानी
मुबालगा कैसेगा, बहुत ही ज्यादा रोने वाले थे। ला यमलिकु ऐनैहि, और जब वो रोने की शुरुआत कर देते, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदाब को सोचते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यानी सख्तियों को सोचते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजाओं को सोचते, तो जब रोने पे आ जाते थे, ला यमलिकु ऐनैहि, तो वो अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अपने आंखों पर काबू नहीं पा सकते थे, वो रोते रहते थे। इज़ा क़राअल कुरान, और जब कुरान करीम पढ़ते थे, इतनी मीठी आवाज में और इतनी दिल की गहराइयों से आवाज निकालते थे मेरे भाइयों, कि दुश्मनान के, मुशरिकीन की औरतें और मुशरिकीन के बच्चे रास्ता चलते तो वहां जाके ठहर जाते, रुक जाते, ठेठुर ठेठुर के चलते, अरे आवाज कैसी आ रही, और वो सुनते रहते थे। ये मंजर देख करके मेरे भाइयों मुशरिकीन को परेशानी हो गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो चबूतरा जो छोटा सा था, जहां वो जिसको मस्जिद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, उसको उजड़वा दिया और कहा अब तुमको वहां भी नहीं पढ़ सकते, अब तुम बंद कोठी के अंदर पढ़ो। ये इब्तदाई जमाने की बात है मेरे भाइयों। तो अर्ज ये कहना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हमने तमाम उम्मतियों के एहसानात को बदला चुका दिया है। जिन जिन की तरफ से मेरे ऊपर एहसान किया गया था, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ कोई एहसान का मामला किया था, मैंने सारे लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। और अबू बकर के एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सकता, अबू बकर का बदला, एहसानात का बदला मेरा रब चुकाएगा। ये अबू बकर वो मेरे भाइयों जो कुरान करीम पढ़ते थे तो अल्लाह की खशियत से रोते थे, जबकि इनका मकाम मर्तबा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर तुम वो शख्स हो जिनको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए 8 दरवाजे अपना शर्फ समझेंगे कि मेरे जरिए से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाएं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमने सुना है, कई बार सुना है, सही रिवायत है मेरे भाइयों। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक कब्र के पास बैठे तो कब्र के पास बैठ करके ज़ारो कतर यबकी हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रस्तान गए, एक कब्र के पास बैठकर रोने लगे, इतना रोए कि आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई आपके आंसुओं से, सावन के बरसात की तरह उनके आंखों से आंसुओं का सिलसिला जारी हो गया और पूरी दाढ़ी गीली हो गई मेरे भाइयों। लोगों ने कहा यहां कब्र पे रोने की क्या जरूरत है, अरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके सामने जब जन्नत का तस्करा होता है, आपके सामने जब जहन्नम का तस्करा होता है, आपके सामने जब दूसरे अल्लाह के आदाब के मैदान महशर के हौलनाकियों का तस्करा होता है, तो आपके आंखों से ऐसे आंसू नहीं बहते हैं, आप नहीं रोते हैं, आप कब्र पे बैठ करके क्यों इतना ज्यादा रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रोता इसलिए हूं कि मेरे नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरत के मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल जो है कब्र है। आखिरत के मनाजिल में से, मराइल में से सबसे पहला मरहला, सबसे पहली मंजिल ये कब्र है, और जो इस कब्र के अंदर कामयाब हो गया, आगे के मराइल उसके लिए और आसान हो जाएंगे, और जो कब्र के आजमाइश में फंस गया, जो कब्र के आजमाइश में फेल हो गया, उसके आगे के मराइल और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कब्र से ज्यादा डरावना मंजर, कब्र से ज्यादा खतरनाक मंजर मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए रोता हूं, पता नहीं कब्र में मेरा क्या अंजाम होने वाला है। ये खौफ है, ये अल्लाह की खशियत है, जबकि अशर मुबशरा में से क्या है ये? अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत मेरे भाइयों। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला को कौन नहीं जानता है, मालदार साहब कराम में से, उनके सामने खाना लाया गया। वो खाना देख कर कि आप सोच सकते क्या खाना रहा होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला के सामने खाना लाया गया। वो खाना देख करके ये खुशहाली के अय्याम और खुशहाली के दिनों का वाकया है, जब मुसलमानों के अंदर काफी मालो दौलत था, मुसलमान काफी मालो दौलत के मालिक थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला के बाद जब खाना लाया गया तो उनको अपना वो गुर्बत का अय्याम, मुसलमानों के यानी फक्र फाका का अय्याम याद आ गया, और खाना देख करके कहते हैं हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे अच्छे थे, उनको शहीद कर दिया गया। और उस वक्त हमारा आलम यह था कि उस हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हम कफना रहे थे तो जो एक ही चादर था, और वो चादर भी इतनी छोटी थी
कि अगर उनके पैर को ढकते तो सर खुल जाता और सर पे डालते तो पैर खुल जाता। वो भी हमारा एक दिन था, वो भी हमारा एक दिन था, जबकि मुसाब बिन उमर हमसे अच्छे थे, वो साबिक़ून अल-अव्वलून में से थे और वो पहले मुहाजिर हैं, वो पहले मदीना के दाई और मुबल्लिग हैं। इसके बावजूद वो गुर्बत के अय्याम इस तरह गुजार करके गए हैं। और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया, उनको बड़ी मुश्किल से एक चादर के अंदर उनको कफनाया गया है। अब मुझे ये डर लगता है कि ये लोग इतनी सारी नेकियां किए, मुसाब बिन उमैर, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके अलावा दीगर साहबे कराम हमसे ज्यादा पुख्ता थे, हमसे ज्यादा उनका ईमान मजबूत था, लेकिन गुर्बत के अय्याम में चले गए, फक्र फाका के अय्याम में चले गए। दुनिया जैसे हमारी मुट्ठी में आ गई है, उनके मुट्ठी में नहीं आई थी, और हमारे लिए दुनिया पूरी खोल दी गई है, दुनिया के खजानों के दहाने खोल दिए गए हैं। मुझे डर लगता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मुझे डर लगता है, वक़द खशीना अन तकून हसनातुना उज्जिलत लना, मुझे डर ही लगता है कि हमारी सारी नेकियों का बदला दुनिया की खुशहाली की शक्ल में हमको यहीं दे दिया गया है। हमको डर लगता है कि हमने जो नेकियां किया, इस्लाम के तई जो कुर्बानियां दिया, जो भलाइयां किया, जो इबादतें की, उन इबादतों का सिला दुनिया की खुशहाली की शक्ल में, दुनिया की दौलत और सरवत की शक्ल में गोया अल्लाह ने हमको यही दे दिया है। ऐसा हमको डर लगता है। ऐसा तो नहीं कि क़यामत कायम हो तो अल्लाह ताला कहे तुम्हारी नेकियों का बदला दुनिया में माल की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, खुशहाली की शक्ल में, इमारत की शक्ल में, सदारत की शक्ल में दे दिया, अब तुम्हारी नेकियों का हमारे पास कोई सिला नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि हजरत सुम्मा जाल यबकी, और ये सोच करके कि पता नहीं हमारी नेकियों का सिला दुनिया की खुशहाली ना हो जाए, ये सोच करके रोने लग जाते थे। और रोते थे इतना देर तक मेरे भाइयों कि लोगों को आके खामोश कराना पड़ता था। यानी ये खौफ कि क्या होगा कल हमारा, कल क्या होगा हमारा, इतनी सारी नेकियां करने के बावजूद। ये भी अशर मुबशरा में से हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशर मुबशरा में से हैं, जिनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेके कहा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है। लेकिन खौफ का आलम यह है, अल्लाह की खशियत का आलम यह है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, वाकई अल्लाह से डरने वाला बंदा होता है, वो कितनी भी नेकियां कर ले लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से मामून नहीं होता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से बेफिक्र नहीं होता है, बल्कि उसको फिक्र दामनगीर होती है, वो डरने वाला होता है। मेरे भाई, ये साहबे कराम, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, बहुत सारे ऐसे वाक़यात नमूने की शक्ल में मेरे भाइयों पेश किया जा सकता है अल्लाह की खशियत से रोने के मामले में। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जल्ल क़द्र सहाबी हैं, वो आखिरी टाइम पे बिस्तर मर्द पे पड़े हुए हैं, दीवार की तरफ मुंह करके बड़े देर तक रो रहे हैं। पूरे घर वाले इकट्ठा हैं, बिस्तर मर्द पे हैं, पूरे घर वाले इकट्ठा है, रिश्तेदार जमा है, दीवार की तरफ मुंह फेर करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। यबकी तवीलन, लंबे समय तक रोते रहे। उनके बेटे ने कहा, अब्बा इस आखिरी वक्त में आपको इतना ज्यादा रोने की क्या जरूरत है? आपको अल्लाह के रसूल ने फला मौके पे बशारा सुनाया है, आपको अल्लाह के रसूल ने फला मौके पे बशारा सुनाया है, आपके को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुजदा सुनाया है, आप इतना ज़्यादा रो क्यों रहे? अल्लाह का मेरे अब्बू जान अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला कहा, बेटे ठीक है, तुमने जो बशारतें सुनाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से, वो सही हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी के 3 अदवार थे, मेरे ज़िंदगी के 3 दौर थे, 3 हालतें थीं। एक हालत वो थी इब्तिदा में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए ज़मीन पर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चेहरा था, बहुत ज़्यादा नफरत थी, बहुत ज़्यादा अदावत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई मेरे सीने के अंदर इतना ज़्यादा अदावत और जलन था कि मैं ये सोचता था अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई तो उनको मैं कत्ल कर दूंगा। बेटे, अगर मेरी ज़िंदगी का ये पहला दौर है, अगर उस दौर में मैं मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर एहसान किया, मेरी ज़िंदगी का दूसरा दौर आ गया, इस्लाम की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया। भागते दौड़ते छुप छुपा के कैसे मैं मदीना आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत करना चाहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या मंजर है, मुसलमान नहीं होना चाहते? हबशा से आए हो, लंबा वाक़या इनकी इस्लाम लाने का, हबशा से आए हो और ये छुप छुपा करके आए हो इस्लाम कबूल करने के लिए, कोई तुमको बुलाने नहीं गया था, इतना दूर से चले इस्लाम कबूल करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए मुतालबा कर रहे हो, हाथ बढ़ा रहे हो, अपना हाथ खींच रहे हो, मंजर क्या है, क्या मामला है? तो हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला का, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक शर्त है,
मैं मुसलमान तब हूँगा जब आप गारंटी दें, आप जमानत लें कि मेरे पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। यानी आप देखें इस्लाम के बारे में उनकी सोच क्या थी, और जब इस्लाम उनके दिल के अंदर घर किया ना, तो अपनी पुरानी सोच को लेकर कितना ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे, कितना ज़्यादा फिक्र में रहते थे। कहा मेरी एक शर्त इस्लाम लाने के लिए, वो शर्त ये है कि आप ये गारंटी दें कि मेरा जो पिछला कारनामा है, जो पिछली स्याह कारनामे हैं, वो सारे के सारे कारनामे धुल जाएंगे, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्र बिन आस, क्या तुमको पता नहीं है कि इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। यानी इस्लाम लाया आदमी तो ऐसे हो जाता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। शिर्क तक अल्लाह ताला इस्लाम की बरकत से माफ कर देता है। और उसके बाद ऐ मेरे बेटे, मैंने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियां दिया, बहुत नेकियां किया, और ये नौबत आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अंदर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। कायनात के अंदर सबसे ज्यादा महबूब चेहरा, महबूब शख्सियत अगर मेरे नजदीक कोई रही तो अम्र बिन यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ये मेरी जिंदगी का दूसरा वाकया या दूसरा दौर। अगर इस टाइम पे मैं मर जाता तो मुझे उम्मीद होती कि मैं जन्नत में जाता, लेकिन हमारी जिंदगी का तीसरा मरहला ये आ गया बेटे कि उसके बाद मुझे दुनिया के मामले ने उलझा दिया, मुझे जिम्मेदारियां मिल गई, मुझे गवर्नर बनाया गया, मुझे इमारत सौंपी गई, मुझे सदारत सौंपी गई, बहुत सारे लोगों का जिम्मेदार बनाया गया। अब उसके बाद कुछ खलत मलत भी हुए होंगे, इसलिए अब मैं नहीं जानता हूं कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। पहले मरता जहन्नम में जाता, दूसरे मरहले में जाता उम्मीद थी जन्नत में जाता, ये तीसरा मरहला ऐसा आ गया है कि मैं न इधर का समझ रहा हूं न इधर का समझ रहा हूं। इसलिए बेटे मुझे रोना आ रहा है कि मेरी जिंदगी का खात्मा कैसे होगा। तो ये मेरे भाइयों चंद ऐसे वाकयात थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम की जिंदगी के। मेरे भाइयों एक कुछ मुहद्दिसीन के और कुछ यानी आइम्मे हदीस के जिंदगी से भी चंद औराक पलट करके देखना चाहिए। औराक बहुत सारे मेरे भाइयों, लेकिन लगे हाथों हजरत फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबई बहुत पाए दर्जे के इमाम है मेरे भाइयों। इनके बारे में आता है कि जब ये सूरह हाक्का की तिलावत करते थे और सूरह हाक्का की तिलावत करते करते जब इस आयत पर पहुंचते, खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़राअन फस्लुकू। जब इस आयत पर पहुंचते थे उसका माना क्या है? खुदूहु फगुल्लू, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, अल्लाह की तरफ से फैसला सुना जा रहा है। खुदूहु, पकड़ लो उसको, खुदूहु, पकड़ लो उसको और उसको बेड़ियों में जकड़ दो और उसको उठा के जहन्नम में फेंक दो। 70 गज की या 70 हाथ की जंजीरों में इसको जकड़ दो। ये जब इस आयत पर पहुंचते थे तो इतना रोते थे कि निढाल हो जाते थे। और इनके बेटे की पोजीशन ये होती थी, बात की तिलावत सुन करके बेहोश होकर गिर पड़ते थे मेरे भाइयों। ये सही सनद के साथ ये रिवायतें साबित है मेरे भाइयों। तो ये अम्र हजरत यानी फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से रोते थे कि अल्लाह ताला उन लोगों को कहेगा पकड़ो, पता नहीं उनमें मेरा नाम भी ना आ जाए। आदमी को सोचना चाहिए जब जहन्नमियों का तस्करा आए, अल्लाह के अदाब का तस्करा आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ का तस्करा आए, तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा नाम नहीं इसमें है, मैं तो अपने आप को इसमें बरी समझ रहा हूं, मैं तो साबिकुन अव्वलून में से हूं। तो अगर आदमी की ये सोच है कि करता तो मुसलमानों जैसा नहीं और अपने आप को साहबे कराम जैसा समझ रहा है, तो ये उस आदमी के बेईमान होने की या उसके ईमान की कमजोरी की निशानी मेरे भाइयों। ये आखिरी वाक़या मेरे भाइयों सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह रात में ज़ारो क़तार रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। बाजू में बैठे हुए आदमी ने पूछा कि आप इतना ज्यादा रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया सो रही है तो आप क्यों रो रहे हो? क्या गुनाह ज्यादा हो गए हैं? कभी कभी ऐसा लोग भूल भुलैयों में पड़ जाते हैं, गलत फहमी के अंदर आ जाते हैं। किसी इमाम को रोते हुए देख लेते हैं, किसी मुहद्दिस को रोते हुए देख लेते हैं, किसी बड़े आलिम को रोते हुए देख लेते हैं, तो कहते हैं कुछ तो अकेले में हुआ है इसलिए आंसू बहा रहे हैं। तो इस तरह ऐसे लोग समाज के अंदर होते हैं। कुंद जहन के लोग ऐसे या बददिमाग किस्म के लोग ऐसे होते हैं। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या गुनाह ज्यादा हो गए? गुनाहों की कसरत आपको रोने पर मजबूर कर रही है। तो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह के बंदे, मेरे नजदीक मैंने जो गुनाह किया है वो एक तिनके के वजन के बराबर भी नहीं है। मामूली सा तिनका जमीन से उठाया और कहा जितना हल्का ये तिनका है ना उतना ही हल्का मेरे नजदीक मेरे गुनाह हैं, चाहे जितने गुनाह हो, लेकिन मुझे अपने गुनाहों का उतना खतरा नहीं लग रहा है। मैं जो ये रो रहा हूं इसलिए रो रहा हूं कि पता नहीं आखिरी टाइम पे मेरा खात्मा
बिलखैर हो या खात्मा बिस्सू हो। आखिरी टाइम पे ऐसा ना हो कि आज इस मुसलमान हूँ, आज ईमान वाला हूँ, अल्लाह को याद करने वाला हूँ, ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पे मेरे दिल से ईमान निकाल ली जाए, इस्लाम की दौलत निकाल ली जाए, रूह निकालने से पहले अल्लाह ताला मुझे ईमान से महरूम कर दे, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरा खात्मा बिस्सू ना हो जाए मेरे भाइयों। तो ये चंद वाक़यात और चंद नमूने थे खशियत इलाही से मुतालिक रोने के। मैं आप तमाम भाइयों को और ख़ुद पहले अपने आप को इस बात की नसीहत करता हूँ मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से अपने आप को कभी मामून नहीं समझना चाहिए, बेफिक्र नहीं होना चाहिए। अहले ईमान जो होते हैं, अल्लाह के जो मुत्तकी बंदे होते हैं, वो बेफिक्र नहीं होते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से खाइफ होते हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरने वाले होते हैं। रब्बुल आलमीन हमें और हमारे भाइयों को, हमारे नस्ल को और अल्लाह रब्बुल हमारी नौजवान को और हमारी आने वाली नस्ल को रब्बुल आलमीन इस बात की तौफीक अता फरमाए कि तेरे कलाम को समझ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और हमारे भाइयों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सहाबे कराम की सीरत को, सलफ़ सालिहीन की सीरत को पढ़ करके उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।